राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? मैंने कहा साथ में ही खबर देते हैं, साथ में न्यूज देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देख रहा हूँ ऑडियंस आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, काफी हाँ। सारी। यार ये लाइव तो बड़ा अच्छा सीन है यार, मैं बहुत टाइम हो गया लाइव करे हुए। मेरी कोशिश होती है पारस भाई कि मैं संडे को जब भी फ्री हूं तो मैं लोगों से बात करूं, ताकि डायरेक्ट जब बात करता हूं तो लोगों को काफी, उनको भी अच्छा फील होता है और मुझे भी लोगों के विचारों का पता लगता है। नहीं, जरूरी है, जरूरी है। हमको आपकी कथाएं हर हफ्ते सुननी होती है, तो कुछ नया नया बताते हो तो अच्छा ही है। और बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, बड़े हैंडसम लग रहे हैं। तिलक कृपा लगाने के बाद है। खूबसूरती और बड़ी हो गई ये है। मेरी राधा रानी के लिए श्रृंगार है, तो इसलिए खूब कृपा है, खूब कृपा है। क्या सुंदर तो बात है। लगना ही है ना, जब राधा रानी के लिए तैयार होंगे तो सुंदर तो लगेंगे ही। बिल्कुल, वो सुंदरता तो उन्होंने दी है हमें। जी 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 जी। अभी तो मैच होने वाला है 7:30 बजे, इसलिए मुझे लग रहा था पता नहीं ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अब ऑडियंस को हम बता देते हैं कि हमारा पॉडकास्ट आ रहा है। कल नहीं आ रहा, फ्राइडे को नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा। 7:30 बजे जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। उस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो मैच में ही घुसे रहते हैं, फिर वो अच्छा, मजा आता नहीं है। तो हम ये लाइव करेंगे एपिसोड को 11 बजे, सैटरडे को सुबह। इस सैटरडे को। परसों, मतलब कल की जगह, कल शाम की जगह परसों सुबह करेंगे पॉडकास्ट रिलीज। तो हम सबको बता देते हैं कि परसों 11 बजे हमारा एक नया पॉडकास्ट आ रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार हमारे बैक टू बैक दो पॉडकास्ट आ रहे हैं, या मतलब गैप है दूसरे पॉडकास्ट अरे में। यार, आपने आपने तो भाई वो कर दिया, मतलब वो सरप्राइज खोल दिया आपने। ओहो। चलो यार, ये अपनी फैमिली है, ये अपना परिवार है भाई। हाँ, 2 एपिसोड आएंगे, तो टू बी कंटिन्यूड होगा। पहला एपिसोड 1.5 घंटे का है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 1.5 घंटा पहले उसको रज के देखो, फिर उसके बाद जो आगे वाला एपिसोड है वो और सुंदर है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक उसको देखेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, आपको जो गाने दिखाए थे, तो वो गाना भी रेडी प्रॉपर हो चुके हैं। और आपके साथ पॉडकास्ट के साथ में गाना भी रिलीज हो रहा है, मैं हारा, जो कि सबका फेवरेट है। तो भाई मैं मजा आने सच वाला है। बताऊं, मतलब ये तो लोग जब सैटरडे को पहला गाना रिलीज हो रहा है ना। जी जी। सैटरडे को कौन सा, मैं हारा। मैं हारा रिलीज हो रहा है, और मोरकुटी वाला जो आपका फेवरेट है वो अगले हफ्ते। वो नेक्स्ट वीक। हाँ भाई वो जो नेक्स्ट वीक जो रिलीज हो रहा है ना, हाँ। वो ठीक है कि टू बी कंटिन्यूड में लोग मतलब लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी भी रहनी चाहिए कि वो जो अगले हाँ। सप्ताह जो रिलीज होगा वो अद्भुत अद्भुत है। वो मतलब इतनी अद्भुत चीज है ना उसमें। वो सच बताऊं, वो जब कथा आपने मुझे सुनाई थी ना, उस गाने हम्म के पीछे की कथा, हम्म। वो कथा मतलब वो अंदर तक जाकर के मुझे लगी थी वो बहुत बेहतरीन, और वो बहुत बेहतरीन बनाया है आपने गाना। और ये धन्यवाद। जो मैं हारा है, मैं जी। हारा से जुड़ी जो आपने कथा बताई है, हम्म तो वो लोगों को है ना एक्चुअल में बताएगी कि क्या नाम, जीवन में आपकी जब भक्ति पराकाष्ठा पे होती है ना, तो किसी इंसान की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आप पर किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का रोब झाड़ सके, या बिल्कुल कहीं भी आपको बंदिश में डाल सके। बिल्कुल। इस धरती पर, इस अनंत काल में कहीं पे भी है ना, ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जब आप ठाकुर जी के सानिध्य में, राधा रानी के सानिध्य में, कोई आपका कुछ बिगाड़ पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो पहला बिल्कुल। गाना है ना, मैं हारा, ये मैं हारा अपने आप में इतनी बड़ी शिक्षा है लोगों के लिए। तो वो बहुत बेहतरीन, और आपने उसको बनाया बहुत अच्छा है। ये मैंने नहीं बनाया है, मैं बता हाँ। रहा हूँ भाई। मैंने ये गाना मैंने नहीं बनाया है। मैं गाना सिर्फ सोचता था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। फिर उसके बाद जो मेरा सिंगर है वो मुझे इतना टाइम से बोल रहा था कि पारस भाई गाना शूट कर लो, गाना शूट कर लो, इतना अच्छा गाना है। गाना शूट ही नहीं हो पा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन जब वो कहते हैं ना, समय आता है तो चीजें ऐसे 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 होती चली गई, और मैं सिर्फ रोता ही चला गया। मुझे समझ नहीं आई, ये गाना शूट भी हो गया है। अच्छा, गाना हो भी गया, सब कुछ हो भी गया है। तो ये भाई मैंने नहीं ये- बनाया, ये राधा रानी ने पर खुद ही दोनों बनवाया दोनों है। ही दोनों ही गाने, और दोनों ही गाने बहुत ही सुंदर हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि दोनों गानों का साक्षी मैं बना, और वो हाँ, अपने ही पॉडकास्ट में रिलीज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके साथ नहीं रिलीज करेंगे तो किसके साथ करेंगे? तो बहुत सुंदर बनाया गाना, उसमें भाव बहुत सुंदर है। वो मतलब जब मैं सच बताऊं, दोनों ही गानों से है ना, दोनों गानों को यदि मैं अलग अलग रख करके एनालाइज करता हूं ना, तो दोनों गानों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जी 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 भाई। जी जी सबसे जी। खूबसूरत बात यह है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। भाई कल आपका इवेंट है।
हाँ, कल नेशनल कॉलेज में भाई, कल बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि वो साइबर क्राइम के ऊपर है। अच्छा। और हाँ, जो कॉलेज के करीबन करीबन 650-700 बच्चे हैं। हम्म। और वो जो बच्चे हैं, आजकल हो क्या रहा है कि बच्चों को पता होता नहीं, वो स्टेप चल देते हैं। और हम्म। उसके बाद वो जब उलझ जाते हैं तो उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो उससे क्या हुआ हम्म। कि बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे सुसाइड की तरफ भागते हैं, बहुत सारे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हम्म। उनके लिए ये कल शो है कि जीवन में यदि गलती हो भी जाए तो भी घबराना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जाने अनजाने किसी तरह से मिस्टेक हो भी गई तो भी घबराना नहीं है किसी भी बात पे। तो उसके लिए वो नेशनल कॉलेज में कल शो है, और वो बहुत अच्छा, मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो कल रहेगा नेशनल कॉलेज में। तो कल करेंगे वो शो, ठाकुर नहीं, जी बहुत बढ़िया जैसा भाई, ऑल द बुलवाएंगे, जो बेस्ट। अरे बुलवाएंगे। बहुत अच्छा करोगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो मैं ऑल ये द कह रहा था, बेस्ट उसके लिए। पारस, कुछ कुछ अपने साथियों को कुछ साथ में लेते हैं, उनसे बात करते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको, हाँ प्लीज अपनी ऑडियंस को लीजिए एक बार कॉल पे, जैसे है आप ना। लेते हो। मजा तो आएगा, बारी हाँ। बारी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं किसी किसी को, जरूर जरूर है जरूर ना। तो कुछ जरूर सवाल आपसे होंगे, उनके कुछ मुझसे होंगे, जो भी सवाल होंगे। जरूर 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 जरूर। राधे राधे सभी को। जो जो लिख रहा है कि मेरा फैन है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फैन नहीं, राधा रानी के फैन बनो बस। अच्छा, मेरा नाम ले लो भैया, माही। वाह, माही नाम ले लिया, मजा आ गया। यही सबको समझाते हैं भाई, हमारे पीछे नहीं, ठाकुर जी को। राधे राधे। ओह, राधे अरे राधे सर, राधे मुझे तो राधे। यकीन नहीं हो रहा है कि आपने उन्हें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज बोलना है, मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ कि पारस भैया के साथ आपका पॉडकास्ट कब आएगा कब आएगा। मैं मतलब स्टॉप करती रहती हूँ। आज ये लाइव देख के ना, मुझे क्या बताऊं, मैं कुछ बता नहीं सकती। इतना मजा नहीं, आता है अनुज भैया सर। इतने बिजी हैं कि 6 महीने के बाद बताओ पॉडकास्ट हुआ है हमारा, जो कि हाँ। हमें उसी वक्त करना चाहिए था, है ना। लेकिन भाई अभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब तो बैक टू बैक 2 आ रहे हैं। बैक टू बैक 2 क्या, उसके आगे भी हमें और लेके आएंगे, हर वीक आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे बिल्कुल। कुछ ना कुछ, कोशिश यही कर रहे हैं बिल्कुल, कि। बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर तो बहुत सारी चेंजेस मैं फील कर पाती हूँ। मैंने सारे पॉडकास्ट देखे आपके साथ स्पेशली, तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है सुन क्या के। चेंजेस आए हैं, मुझे भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, चेंजेस एक्चुअली, पहले तो मैं देखो स्पिरिचुअलिटी तो मैं इतना ज्यादा नहीं थी, मतलब काम वगैरह करती थी, अपना लाइफ ऐसे ही चलता था। हम्म। अनुज जी के साथ पॉडकास्ट देख के उसके बाद मेरे अंदर ना वो एक होता है ना कि ठाकुर जी के ऊपर, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मैं ना कनेक्शन फील कर पाती हूँ। और मैंने इंस्टेंटली भगवत गीता साधक संजीवनी जो है वो मैंने खरीदा, पढ़ना शुरू किया। और साथ में महाभारत भी मैंने खरीदा और वो भी मैंने शुरू किया। तो ये सबसे पहले मुझे लगा कि नहीं, मेरे को भी पढ़ना चाहिए, आना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। तो मैं अभी पढ़ती हूँ और धीरे धीरे मैं मतलब और कोशिश कर रही हूँ कि डेवलप हो और ज्यादा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत ही अपना सुंदर। विश्वास रखिए मजबूत, है ना। ख्याल रखिए, कुछ कुछ लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, ना। जी ठीक जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे, थैंक यू सो थैंक मच। राधे यू। राधे राधे। राधे। वाह यार, ये तो अच्छा है। ये तो हाँ, अच्छा है। पारस भाई, पता है, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, अद्भुत बात। आपको पता है, इस समय भी है ना, मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, क्योंकि 10 को शो था, 24 को शो था, इन बिटवीन टाइम निकाला, फिर पॉडकास्ट किया हम लोगों ने। हम्म। और पॉडकास्ट किया क्यों, पता है, उसका रीजन हम्म। बताता हूँ आपको, आप सुन करके आपको अच्छा महसूस होगा। हाँ। तो मैं अभी दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था। हम्म। तो मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मेरी फ्लाइट 6 घंटे लेट हो गई अचानक से। और काफी लोगों की फ्लाइट लेट थी, अलग अलग फ्लाइट्स लेट थी उस दिन। तो मेरी फ्लाइट भी 6 घंटे लेट हो गई। तो मुझे लगा कि मैं एकांत में कहीं जाकर के एयरपोर्ट पे बैठ जाता हूँ। हम्म। तो एक तो मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ कभी, मतलब बहुत हम्म। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है कि मैं बाहर कुछ खाऊं। तो मुझे लगा था कि थोड़ी देर में जो घर से पैक होके आया वो खा भी लूंगा और एकांत से बैठ भी जाऊं एकांत में। हम्म। तो मैं एकांत में जाके अकेले बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद एक ऑस्ट्रेलिया से एक आंटी आई, हम्म। और पूरी फैमिली थी उनकी, उनको जम्मू जाना था शायद। तो वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे। हम्म। और उन्होंने आके मुझे कहा कि अ, अनुज शर्मा। मैंने कहा जी।
और वो बड़े भावुक हो गए, बोले कि पारस जी का और आपका पॉडकास्ट देखा था, लाइफ चेंज हो गई है। हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं और हमारी लाइफ चेंज हो गई, पूरी फैमिली हमारी बैठकर सुनती है, रिपीट रिपीट सुनते हैं हम लोग। तो मैंने कहा जी बहुत बहुत आभार आपका, मतलब ये तो ठाकुर जी ने लाइफ चेंज की है, हम तो जस्ट मैसेज दे देते हैं, जो हम तो निमित्त मात्र हैं, जो प्रभु करवा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो साधारण बिल्कुल। से लोग हैं दोनों ही, जी 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 है जी। ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद एक और बंदा आ गया, वो म्यूजिक डायरेक्टर है यहाँ पे, शुभम नाम है उनका। तो वो बोला भैया, मैंने कहा जी, बोला थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू किस लिए? तो बोले भैया आपका पॉडकास्ट सुनते हैं आप और पारस भाई का, और पूरी फैमिली बैठ के सुनती है, बहुत अमेजिंग। उसके बाद फिर कोई एक और बंदा आ गया, उस बंदे की मदर जो है वो इमरजेंसी में थी और उसकी जम्मू की फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो बेचारा 6 घंटे से, मतलब ये हो रहा था कि अभी फ्लाइट आई, अभी लैंड की, अभी ये हुआ, अभी वो, 6 घंटे से फ्लाइट वाले टाल रहे थे। और उसकी मम्मी सीरियस थी और वो अपनी मम्मी के पास जा रहा था। तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, थोड़ा सा परेशान भी था। पर उसने बोला मेरे पे आके कि मैं दूर से आपको देख रहा था, मैं पहले कंफर्म कर रहा था आप ही हैं, फिर लोग आने लगे आपके पास तो मुझे लगा कि आप ही हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मतलब वो बोले मैं कुछ नहीं देखता, सिर्फ आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ, और बहुत सारे चेंजेस जिंदगी में हैं। तो और अभी थोड़ा सा वो हूँ, परेशान हूँ क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई, अभी पता लगा, और मेरे को जम्मू पहुंचना है मेरी मम्मी के पास। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपसे पहले ठाकुर जी वहां पहुंचे हुए हैं, आप जाओगे मम्मी ठीक मिलेगी आपको। वाह वाह। तो आप निश्चिंत रहो, आप अपने भाव में रहो और आराम से जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, जब आप वहां पहुंच जाओ तो पहुंच के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना इनबॉक्स में कि आपकी मम्मी ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो पता है वो ठीक मिलेंगे, लेकिन आप बताना ठीक है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगले दिन शाम को उनका मैसेज आया कि मम्मी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह यार। तो ये ठाकुर जी की मेहरबानी है हम पे। बताऊं, हम दोनों भाई, पहले तो हम एक्टर हैं, अभिनेता हैं, और भगवान ने कहां से हमें चुना है बताओ, किस इंडस्ट्री से। ये तो मतलब समझ तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन पता कैसा है ना, मैं सबको ये बताता हूँ कि मैं आपको 10 साल पहले फेसबुक पर देखा करता था। अरे यार। तब अपना कोई पॉडकास्ट थोड़ी था। हाँ। तब मैं सोचता था यार इस बंदे से मिलूंगा, बैठ के बहुत बातें करूंगा एक दिन। और बताओ भगवान ने ऐसा बना दिया कि अकेले बैठ के बात मत करो, हमारे सामने करो, हम सबको दिखाओ। पर ये भी देखो अद्भुत बात है, मैं पारस भाई, मैंने अब तक है ना, ऑनेस्टली मुझे डेली 5-6 पॉडकास्ट के मेल आते हैं। हाँ, आई एम श्योर। पिछले 1 साल में, लेकिन मैंने टोटल 8 पॉडकास्ट किए हैं, जिसमें से 3 और 2 5 आपके साथ हो गए हैं। अब राधा रानी की कृपा है ना मेरे पे, तो भाई क्या कर सकते हैं। नहीं, उसका कारण मैं बताऊं, जब भी मैं आता हूं ना आपके पास, तो मुझे वो भाव महसूस होता है, वो जो फील है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी पराये व्यक्ति से बात कर रहा हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मुझे वो महसूस होता है कि क्योंकि वहां पर बैठने के बाद है ना, मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी साक्षात बैठे हुए हैं, मतलब वो साथ बैठे हैं, उन्हीं की आज्ञा से वो शब्द निकल रहे हैं। भाई हम दोनों ही राधा रानी के हैं, तो हाँ। हम रिश्तेदार हो गए ना, तो कैसे फील हो जाएगा कि हम अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। ना, बिल्कुल, हम तो चलो राधा रानी के एक हैं। से और बात करते हैं। हाँ, अभी कोई तो बार बार मैसेज आ रहा था कि मैंने क्वेश्चन भेजे हैं डीएम में। यार मैं डीएम चेक नहीं करता, क्योंकि इतने चलो सारे पहले डीएम होते हैं। 1 मिनट के लिए दर्शन भाई से बात करते हैं। हाँ। मैं बता देता हूँ, दर्शन सांखला जो है रायपुर से हैं, रोल बोल इनकी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और बहुत सोशल वर्क करते हैं दर्शन भी। तो लिया है। तो दर्शन भाई आप ही की बात कर रहा था मैं कि रोल बोल बहुत बड़ी कम्युनिटी है और आप बहुत सोशल वर्क करते हैं। थैंक यू राधे सो राधे जी, मच। राधे राधे, राधे कैसे हैं राधे आप? पारस भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग को सुन सुन के इतना पॉजिटिव चेंजेस जब लोगों की लाइफ में आता है, तो मैंने कल ही करण वाही के साथ वाली आपकी भी एक क्लिपिंग देखी थी, जिसमें उन्होंने नॉनवेज छोड़ने वाला जो बताया। जी जी जी। दैट्स सो अमेजिंग भाई, सो अमेजिंग। राधा रानी किस पे कृपा करते हैं कुछ नहीं पता।
ट्रू। मतलब आज की डेट में लोगों पे कृपा हो रही है, ये दिख रहा है कि बहुत लोग जो जो नाम जाप करना शुरू हो रहे हैं, राधा रानी उन पे ऐसी कृपा कर रही हैं कि उनके जो स्वाद जो बने पड़े हैं कि हाँ हम चिकन के बिना नहीं रह सकते, बहुत प्रोटीन है इसमें, हमको तो वो सब की बुद्धि ऐसी पलट रही है ऑटोमेटिक। उनकी स्किन एलर्जीज ठीक हो रही हैं, उनके नेगेटिविटी जो है जो वो सोचते हैं वो ठीक हो रही है उनका। तो बहुत चेंजेस लोगों को खुद से फील हो रहे हैं, और ये राधा रानी की कृपा से ही हो रहा है। जो हो रहा है सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है, सिर्फ उनके नाम से हो रहा है। ट्रू 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 ट्रू। हमारी तो कोई क्षमता ही नहीं है कि हम किसी को बदल दें, पहले हम खुद को बदल लें, यही सबसे बड़ी बात है। हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं भाई। हम खुद प्रयास में लगे कि हम कुछ कुछ अच्छे हो जाएं। मतलब ये जो बातें हम करते हैं इसको हम अपने अंदर उतार लें। क्या होता है क्योंकि कि हम बातें तो करते हैं लेकिन हम उसको वैसा जी नहीं रहे होते, लेकिन जो सुन लेता है ना, जो सुन के उसको ग्रहण कर लेता है, वो उसको बहुत अच्छा निकाल लेता है। ट्रू। पता है पारस भाई, इंपॉर्टेंट बात पता, देखो हम तो साधारण सी बांसुरी है हाँ जो है बांस की, हाँ जिसमें बराबर छेद हैं, ठीक है, लेकिन जब तक ठाकुर जी उसको मुख से नहीं लगाएंगे तो हमारी क्षमता नहीं है हम कोई शब्द बोल पाए। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, हम तो साधारण से बांस के, और लोगों को मैं यही समझाता हूं, मेरा मकसद भी यही है पारस भाई, मैं सच बताऊं, कई बार जब जाता हूं ना तो लोग आते हैं पैर छूने लग जाते हैं, मैंने कहा मत देखो वो मेरे भीतर, वो तो वही है है ना, वो तो वही है, हम तो बांस की बांसुरी है, बिना उसके बजाय तो अपन कुछ है ही नहीं भाई, हमारी बिल्कुल औकात ही नहीं है बिल्कुल कुछ, हम बिल्कुल साधारण से बिल्कुल लोग हैं। बस वो बिल्कुल समझो जो हमारे जरिए वो भगवान जो कहना चाह रहे हैं ना, उसको सबको हमें भी समझना है और उसे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऑनेस्टली बता रहा हूं पारस भाई, दर्शन भाई, मैं अपनी कही बातें एक बार दोबारा से सुनता हूं कि बोला क्या गया था उस वक्त। और जैसे जो भगवत गीता मैंने बोली थी जो यूट्यूब पे थी, एक दिन मैं उसको बैठ करके सुन रहा था आराम से बैठ करके, और मुझे रियलाइज हो रहा था कि मतलब यार ये ठाकुर जी ने बुलवा रखा है, तो वो मेरे भी काम की चीज है, ऐसा नहीं कि वो मैं भी साधारण ही हूं। एक बात बताता हूँ आपको, मम्मी से मेरी बात होती रहती है, मम्मी से तो बातचीत, तो मम्मी कथा सुनाती रहती है मुझे कभी हाँ कभी। तो एक कथा सुनाई, मम्मी कहती है कि विष्णु भगवान जब इंसानों को बना रहे थे ना, तो उसमें सब कुछ डाल दिया, शरीर में सब कुछ डाल दिया, लेकिन शरीर खड़ा नहीं हुआ था। हाँ दिमाग डाल दिया, दिल डाल दिया, समझ डाल दी, सब कुछ डाल दिया, लेकिन शरीर खड़ा नहीं हुआ, शरीर चला नहीं। तो विष्णु भगवान से जो उनके जो परिकर थे, जैसे नारद मुनि जी हो गए, उन्होंने बोला कि ये कैसे होगा अब, ये प्रभु चलेगा कैसे? तो प्रभु ने कहा ऐसे कैसे नहीं चलेगा, चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, छींट मारी, मतलब कि अपना ही अंश यूं किया, हाँ तो जाके वो खड़ा हुआ। अब उसको दे दिया एक मन, उसको एक मन दे दिया एक शरीर को, तो शरीर के पास एक मन है, और जो भगवान ने यूं किया वो है चेतना, जो कि हम हमेशा देख रहे हैं कि ये शरीर कर क्या रहा है, ये शरीर का मन क्या कर रहा है, ये शरीर करना क्या चाह रहा है। तो जिस दिन ये मन और चेतना एक साथ आपस में बात करने लगते हैं ना, तो जाके गीता जी निकलती है, तो जाके भगवान की बातें निकलती हैं, तो जाके जिंदगी असली में समझ में आती है कि हम हैं क्या। भाई, हम तो पता नहीं कितने जन्म लगे होंगे कि इतना अधिकार हमारे पास है कि हम किसी भी वक्त, मैं सच बताऊं, मैं तो रात के 2 बजे जाके ठाकुर जी को बोल देता हूँ, ठाकुर जी उठो भाई मेरी बात सुनो पहले, हाँ हाँ हाँ, है ना। जरूरी है। तो इतना अधिकार उन्होंने दे रखा है कि हम किसी भी समय उनको जागृत कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके साथ, किसी भी समय अपने मन की बातें कर सकते हैं, इतना अधिकार उन्होंने दे रखा है भाई, ये बहुत बड़ी कृपा है, मैं तो इसी को बहुत कृपा मानता हूँ अपने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब बहुत बड़ी आपके कृपा है। पॉडकास्ट के बाद से मतलब आज पूरी दुनिया, मैं इंडिया नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया ही अनुज भैया को वो सुन रही है जो अनुज भैया के मुख से निकल रहा है। पर हम, क्योंकि हम बहुत सालों से कनेक्टेड हैं, तो हम जब भी अनुज भैया और हम बैठे थे तो ये सारी बातें, किससे हम किसी भी टॉपिक में बैठे हम ये सारी चीजें सुनते थे। तो एक मुझे याद है अनुज भैया ने बहुत पहले हमसे एक दोनों से हम एक इवेंट पे गए थे, मैं और अनुज भैया नासिक, और हम हाँ दोनों भाइयों को एक अनुज भैया बताऊं, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम दोनों भाइयों को एक वहाँ की बड़ी स्कूल में हमको स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। तो मैं अनुज भैया दोनों गए थे, साथ में एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर थे, बॉलीवुड के, वो भी थे। तो अनुज भैया ने ना बोला कि यार मैं अपनी इस तरीके की चीजें बताऊंगा कि बच्चे जो हो मोटिवेट हो, जहाँ कृष्ण की बात हो, जहाँ इनकी बातें हो। तो मैं बोला अनुज भैया कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा भगवान की बातें जो है वो तैयार करता हूँ। अब बताओ पारस भाई, हम 2 दिन नासिक में, हमको पता ही नहीं हम कौन से स्कूल जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और जब हम स्कूल पहुंचे तो वहां पे पूरे उस प्रांगण में
सिर्फ 3 ही हिंदू थे, 4। एक जिन्होंने हमको इनवाइट किया था, एक जो वो हाँ। म्यूजिक कंपोजर थे, एक अनुज भैया और एक मैं। वो नासिक की कोई मुस्लिम स्कूल ने हमको इनवाइट किया हुआ था। तो मैं बोला यार अनुज भैया आप बोलेंगे क्या अपन, मतलब तो अनुज भैया बोलते हैं भाई स्टेज में जाने के बाद जो निकल जाए आप वही सोचेंगे। और अभी मेरे को परसों नरसों अनुज भैया ने बताया कि वो वापस एक ऐसा शो कर रहे हैं जहां बहुत से मुसलमान भाई ये बातें सुनने के लिए या इन चीजों के लिए कल आ ही है रहे वो हैं। शो, कल ही है वो शो। अच्छा हाँ, भाई मुझे लगता है कि ये तो कहानियां हैं जो हम सुनाते हैं ना, लेकिन नहीं मेरे पारस भी भाई, बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि हमारी ये जो स्टोरीज जो तू बता रहा है हमारे किसी और नाम से है, पारस ये भाई, स्टोरीज हैं अवेलेबल। नहीं पारस भाई देखो ना, मेरे पास इस बात का बहुत सटीक उत्तर है। हम्म। कई उत्तर है किसी भी कम्युनिटी के लिए। हम्म। 2 उत्तर बताता हूं आपको। देखो, एक उत्तर तो ये है कि मेरा हम्म। मानना ये है कि सारी दुनिया को मेरे कृष्ण ने बनाया। बिल्कुल। तो जब सारी दुनिया को, अनंत ब्रह्मांड को कृष्ण ने रचा है, तो चींटी से लेके हाथी तक सब कुछ कृष्ण ने ही रचा है। बिल्कुल। मेरा मानना ये, तो सारी दुनिया मेरे भगवान की बनाई हुई है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और यदि आप मानते हो कि आपके ईश्वर ने दुनिया को रची है, तो फिर सारी दुनिया आपके ईश्वर की बनाई हुई है। बिल्कुल। बिल्कुल तो सबको 100%। समभाव में देखो ना, हम भी उस भाव में देखते हैं, आप भी उस भाव में देखो। आप मानो तो अपने आपके ईश्वर ने बनाई है। जब आप ये संदेह करते हो ना कि ईश्वर ने आधी दुनिया बनाई है, तो आपका ईश्वर ईश्वर नहीं है, फिर वो आधी पावर रखता है। ठीक बात है। ईश्वर तो वो है जिसने सारी सृष्टि को रचा है बिल्कुल। ना। और मुझको तो जब हम्म। एक मिनट, और जो जिसने उसको बनाया है उस पर बिलीव करो सबसे पहले, तो जिसको भी बिलीव करते, उसके बाद है ना, मैं एक लाइन में सारी बात खत्म करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं तो सब पढ़ने के बाद ये बात बोल रहा हूं, भगवान कहते हैं कि तू जैसा मुझे भजेगा मैं वैसा तुझे भजूंगा। बिल्कुल। आपको बताऊं, इस बात पर मैंने इतना मंथन किया है, सिर्फ इस एक लाइन पर इतना मंथन किया है। इस लाइन से मैं हजारों उत्तर आपको दे सकता हूं। तो अब इसका मतलब सोचो, यदि तू मुझे बोलेगा ना कि, मतलब तू मुझे बोलेगा पारस, तो तूने मुझे, भाव तो तेरा मुझे पुकारने का है ना, नाम भले ही तू पारस ले रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तू जैसा मुझे भजेगा मैं तुझे वैसा भजूंगा। तो मैं तुझे बिल्कुल। पारस बन के ही दिखूंगा, बिल्कुल। मुझे एक कथा याद आ गई। है ना। तो आप समझो कितनी सुंदर बात है ये, कि तू जैसा मुझे भजेगा मैं तुझे वैसा भजूंगा। तो तुम किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी आकार में, निराकार में, साकार में, किसी भी रूप में, भगवान, क्योंकि आपका मेन चीज है आपका भाव, जो आपके भीतर चल रहा है, वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता को पुकार रहे हो, आप किसी भी नाम से बोलो, है ना। तो भगवान उसी भाव से आपको सुन रहे हो, उसी नाम से आपके सामने प्रकट हो रहे हैं, उसी तरीके से प्रकट हो रहे हैं, आपको वैसी ही अनुभूति करवा रहे हैं। ये तो भगवान ने कहा है, ठाकुर जी ने बिल्कुल। कहा। बिल्कुल। आपको कथा बिल्कुल। सुनाओ आप। मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा हाँ। ऐसी है कि जैसे आपने बात बोली कि आप भगवान को जिस भाव से पूछोगे आपको भगवान वैसे ही मिलेंगे, है ना। हाँ। तो एक ये कथा मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताई थी। एक गांव में एक बाबा आते हैं जो कि सत्संग कर रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि सबको नाम जाप करना चाहिए, अपने गुरु से लेके नाम जाप करना चाहिए। जो गुरु का नाम, जो गुरु के बताए हुए नाम जाप करता है उसको भगवत प्राप्ति जरूर होती है, हाँ। भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। तो जब वो ये बात बता रहा होता है, तो रास्ते में से मतलब उनके सामने में से गांव में ही एक गौ चराने वाला जा रहा होता है, जो गौओं को साथ जा रहा होता है, गरीब होता है वो। तो वो सुन लेता है कि हाँ महाराज जी ने ऐसा कुछ बोला है कि गुरु मंत्र लेने से आपकी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है। तो इतने गुरुजी ने बोला कि ये चलते फिरते भी हो सकता है। तो अब वो गुरुजी के पास गया। आफ्टर द, जब जैसी कथा खत्म हुई, गुरुजी के पास गया, गुरुजी को जाके बोलता है गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दो। तो गुरुजी ने देखा उसको, उसने बोला कि यार ये तो बड़ा गरीब सा लग रहा है, इसके पास तो कोई दक्षिणा देने के लिए भी कुछ पैसा नहीं होगा, तो टाल देता हूं। तो कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे को 7 दिन के बाद जब पूरी कथा खत्म होगी तब तेरे को दूंगा मैं, ठीक है। तो 7 दिन तू रोज लगातार कथा पे आ, कथा सुन। अब वो रोज कथा पे आए, रोज कथा सुने, 7 दिन बीत गए। अब 7 दिन के बाद जाके गुरुजी के पास गया, बोलता गुरुजी मंत्र दो। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ देता हूं करते करते फिर वो क्या हुआ कि जैसी कथा खत्म हुई, जो कथा करवा रहे थे वो उनको अपने घर ले गए गुरुजी को। अब ये गौ चराने वाला भी पीछे पीछे चला गया, उसी घर के बाहर जाके बैठ गया, और गुरुजी अंदर जाके खाना वाना खाएं, आराम से उनको पकवान खिलाएं सारे के सारे। तो अब गुरुजी को खाना वाना खाने के बाद वॉशरूम आ गया, वॉशरूम जाने लगे। तो पहले गांव में कैसा होता था, बाहर वॉशरूम जाना पड़ता था, अंदर नहीं होता था। तो जैसे ही वो बाहर जाने लगे गुरुजी, उसने तो धोती पकड़ ली, उसने कहा गुरुजी
मंत्र दो। आपने बोला था 7 दिन बाद मंत्र दोगे, अब मंत्र दो। मैं तो सारी कथा सुनी है आपकी। तो गुरुजी बोलते हैं अरे छोड़ मुझे, को सुसु जाना है साले, छोड़ मुझको। तो वो कहता है गुरुजी ऐसा ना छोड़ूंगा ही नहीं, 7 दिन हो गए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको तो गाय चरानी होती है, मैं वैसे गरीब आदमी, मुझे मंत्र दे दो, मैं अपना मंत्र करता रहूं। तो उन्होंने क्या किया, धक्का मार के बोल दिया धत का पोचन। धत का पोचन है, धत का पोचन। वो तो बोल रहे अरे भाई क्या ही मंत्र मिल गया मुझको, धत का पोचन। अब वो तो बैठ गया वहीं पे पेड़ के नीचे और करने लगा धत कपोचन, धत कपोचन। उसको लगा गुरु मंत्र है, विष्णु भगवान को याद करके धत कपोचन, धत कपोचन, धत कपोचन लग गया मंत्र करने। विष्णु भगवान बहुत खुश हुए कि हाय मेरा भक्त बहुत अच्छा है, मैं इससे मिल के आऊंगा। तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए। लक्ष्मी माता बोल रही कहां जा रहे हो आप प्रभु? कह रहे मेरा एक भक्त है, बहुत अच्छा नाम जाप करता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तो लक्ष्मी माता कहती है प्रभु पहले हमको जाने दो, हम भी आपके दर्शन, आपके भक्तों के दर्शन करके आए, इतने सुंदर, अगर आप उनसे मिलने जा रहे तो कितना ही अच्छा होगा, वो पहले मैं मिल के आती हूँ। लक्ष्मी माता आती हैं, देखती हैं कि ये तो लगा पड़ा है धत कपोचन, धत कपोचन, धत कपोचन, यही लगा पड़ा है। लक्ष्मी माता कहती है यार मैंने सहस्त्र नाम सुने हैं विष्णु के, इसमें धत कपोचन तो नहीं है, तो ये कौन सा प्रभु का नाम ले रहा है? तो अब लक्ष्मी माता भेष बदलती है, उसके पास जाती है, उसको हिलाती है, बोलती है हे तू ये किसका नाम ले रहा है? वो अपनी आंख खोलता है, बोलता तेरे खसम का, चल निकल यहां से, तेरे खसम का ले रहा हूं, चल निकल यहां से। लक्ष्मी माता बोले अरे ये तो बड़ा ही दिव्य भक्त है, तो मुझे देखते ही पहचान गया, जबकि मैं तो रूप बदल के गई थी, ये तो मेरे खसम का ले रहा है, अरे भैया ये तो बहुत ही बड़ा भक्त है, अरे वाह वाह वाह। विष्णु भगवान के पास जाती है, बोलती है क्या भक्त है, बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है, मैं तो भेष बदल के गई, उसे एक आंख से मुझको देखा, बोलता तेरे खसम का कर रहा हूं, सब जानता है वो तो बहुत बड़ा भक्त है। विष्णु भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए उसको आगे। तो वही तो ठाकुर जी प्रकट, मतलब खुश हो गए। वही ठाकुर जी, वही श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं जैसा तुम मुझे भजोगे हाँ, मैं वैसा तुम्हें भजूंगा। तो बिल्कुल ये बात में है ना, पूरा निचोड़ है, एक्चुअली सच बता रहा हूं, पूरा निचोड़ है इस बात को। खाली से एक लाइन को समझ जाए तो पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी, कुछ है ही हमारी नहीं, भेद है ही ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि जब मैं कथा बता रहा था तो नीचे लिख रहे थे ये धत कपोचन, मेरे बोलने से पहले लिख दिया यहाँ पे धत कपोचन। भाई ठाकुर जी के भक्त हैं ये निराले। दर्शन सारे भाई के किसी और सारे। से बात कर लेते हैं, अब आपको कुछ कहना है? डन। मैं बस एक यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे कहानियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं अनुज भैया, जिसमें कलयुग में महाविष्णु के, द्वारकाधीश के बहुत से वरदान और वचन फलीभूत हुए हैं, जिसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से लोग कृष्ण को जानते हैं। जिसमें से हम जब थे, हमने एक किस्सा, अपन जब लौट रहे थे तो राम सपीर का, हाँ जी हाँ जी, जो गुजरात और राजस्थान में जो लोग हैं वो द्वारकाधीश के साक्षात अवतार है, तो उनकी भी बहुत अद्भुत कहानी। तो मुझे लगता है कि जब आप ये अलग जलाई रहे तो उसका और विस्तार होना चाहिए, लोगों को और पता चलना चाहिए कि ईश्वर के कितने रूप रहे जो समय समय पे आके लोगों का किस तरीके से कल्याण किया है, और हर चीज में एक सीख मिलती है। तो ऑल द बेस्ट पारस भाई, राधे राधे। आपसे मुलाकात कभी हुई नहीं है, जल्दी करते हैं, जल्दी मिलेंगे। एंड अनुज भैया ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो शो। एंड मैंने कल वाही का देखा ना, तो आई नो वाही, तो मैं वाही को इतना चेंज रूप पहली बार देखा, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला करण वाही को, मतलब ब्रो इतना चेंज रूप मैंने बहुत टाइम बाद देखा। राधा रानी की कृपा हो जाए तो पारस जैसे भी चेंज हो जाते हैं, तो करण भाई क्या चीज है। क्या बात है। आई विश कि अब मेरी भी बारी जल्दी आए, वो कृपा मुझ पर ही बरसे कि मेरे अंदर भी वो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। आप पर बहुत कृपा है भाई, आप लोगों का बहुत भला कर रहे हैं, बहुत अच्छे चला रहे हैं आप। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, ठीक है? मिलते हैं, ओके भैया, बाय। ओके भाई, निधि लाइन पे एक बार ले लेता हूं मैं निधि को, होम मिनिस्टर। हाँ भैया बिल्कुल। एक मिनट, उन्होंने काट दिया शायद, हो सकता है बहस तो। लेकिन यार देखो, ये जो कथा आपने सुनाई और जो भगवान ने कहा, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जैसे आपने अजामिल वाला सुना होगा कि वो अपने क्या नाम, अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण अजामिल, और भगवान प्रकट हो गए थे। तो भाव का ही मामला है, सिर्फ भाव का ही मामला है, सिर्फ भाव का ही मामला है। हाँ, मैं तो कहता हूँ झूठा नाम भी ले लो, झूठा नाम भी ले लो, बिल्कुल। क्योंकि मम्मी ने बड़ी अच्छी बात बोली, जब स्टार्टिंग में जब
नहीं करता था माला वगैरह। मम्मी कहती तू झूठा नाम ही ले ले, क्योंकि क्या होता है आग में अगर तू हाथ डालेगा, चाहे गलती से या जानबूझ के, हाथ तो तेरा जलेगा ही जलेगा। बिल्कुल तो वही जो राधा मैंने नाम कथा ले, बताई थी ना। हाँ, तो राधा वो नाम ले, जहर वाली कृपा मैंने कथा होगी नहीं ही होगी। पॉडकास्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप पॉडकास्ट मेरी सारी बातें अभी बता दो, लोगों को पता चल जाए क्या क्या कथा होने वाली है। नहीं, वो पिछले पॉडकास्ट में थी भाई, अच्छा अच्छा फिर ठीक इस है। राधे पॉडकास्ट का कोई जिक्र नहीं राधे। है। श्री राधे भैया, श्री राधे, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? खूब आनंद है, खूब अभी भी आनंद है। दिल्ली में ही हो आप? अभी फिलहाल थोड़ा सा ट्रीटमेंट रहता है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं हमारे अनुज भैया और काना अकेले हो रखे हैं, आप परेशान लोग हो रहे हैं ना होंगे। मुंबई में? अरे खाना पीना कौन खिलाएगा? आप लोग हैं ना देखने के लिए? आप मैं लोग तो फिर नहीं यही भाई, बुला लेता हूँ। भाई हमारी जो अन्नपूर्णा है, हमारी राधा रानी है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और उसके सानिध्य में रह के हमें किसी चीज की कभी कोई ऐसी जरूरत महसूस ही नहीं होती। सब बस ये वहां पर इसलिए है क्योंकि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए, संपूर्ण ऊर्जा के साथ फिर से मुंबई आए और बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए, 56 भोग। पकवान। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, और ऐसा बातों कुछ का नहीं है आनंद भैया, ले। मैं बस थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट रहता है। विद इन अ वीक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ऐसा बोला है डॉक्टर ने। नहीं हो तो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। सब वैसे तो ठीक है। ठीक ही लग रहे हो मुझे, ठीक जल्दी और हो जाओगे। हाँ जी, वो तो मैं पिछले दिन से चोट के बावजूद भी ठीक हूँ। वो तो श्री जी की कृपा रहती है तो ठीक हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, चोट में जब मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा सकती हूँ, 5 दिन वृंदावन धाम में सखियों के संग में घूम घूम सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक मानव शरीर ये कर सकता है। प्रभु की यप, कृपा होती है तभी कोई कर पाता है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये मानव श्री शरीर भी जी की कोई कृपा पहुंच है। जाए वहां तक, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी नहीं पहुंच पाता। वृंदावन की धरती पे पांव रखना ही बहुत मुश्किल है। ये तो जब तक कृपा ना हाँ, हो तब तक कोई पहुंच नहीं पाता। और निधि के लिए भी सरप्राइज है इस पॉडकास्ट में, वो मैंने बताया नहीं है अभी। अच्छा नहीं बताया, ठीक है। हाँ, पूरा नहीं बताया, थोड़ा बताया है, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, वैसे ठीक भी है। ये 27 को हमारी शादी की सालगिरह है और काना का बर्थडे भी है। अरे वाह, हाँ। ये तो मतलब पॉडकास्ट फिर बर्थडे फिर ये, अरे वाह, मजे ही हाँ। मजे। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। चलो नोना, आप कुछ कहना चाहते हो? बस लाडली लाल की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, सब खूब उत्तम रहे। थैंक यू सो मच। बहुत चलो हम किसी चलिए, और से बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राधे, श्री राधे श्री भैया, श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जल्दी ऐड कर लो, कौन हाँ दिव्या बिल्कुल, विक्रम खत्री। बिल्कुल मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड मी प्लीज, ऐड मी प्लीज। भाई अपन सोच के नहीं ऐड करते, ये तो चलो निधि थी जी। राधे राधे राधे। राधे राधे। भैया, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ भैया। आपके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ मैं, अनुज भाई के साथ के बहुत सारे देखे, बहुत खुश हुई मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी आपको? आप अनुज भैया जब पहले आए थे, पहले दिन आए थे, उस दिन भी बहुत अच्छी लगी। और जो कौन दूसरी सी बार वाली, सुनाई, कौन सी वाली स्टोरी अच्छी लगी? कौन सी वाली स्टोरी अच्छी लगी भैया? वो वाली अच्छी लगी थी मुझे, जो राधा जी के केली कुंज कुछ बताया था ना, कि वो राधा राधा करते थे, अपनी बेटी को पुकारते थे। अच्छा गुलाब और ठीक है, खान। फिर ठीक है, हाँ, गुलाब खान, हाँ ठीक है। गुलाब खान। बहुत अच्छा था। ठीक है, तो सबसे अच्छी वही लगी थी आपको स्टोरी? वो अच्छी लगी थी भैया। आप भी सुनाते रहते हो, पर है ना, पुराने पॉडकास्ट थे बहुत टाइम पहले के, तो इतना याद नहीं है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं अनुज भैया वाले बता रहा हूँ, अनुज भैया वाले पूछ रहा हूँ। और कौन कौन हाँ, सी स्टोरीज अच्छी लगी? अभी इतना याद नहीं है, बीच में पॉज हो गया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई चलिए, बात नहीं। अपनी पर ख्याल आपने रखिए, देखा खुश जरूर है। रहिए, ठीक है। नहीं अनुज भैया, मेरे को ये बात करनी थी कि मेरी शादी को ना 6 साल हो गए हैं, और भगवान सुन नहीं रहे हैं बच्चे बच्चे के लिए। तो भगवान का क्या करूं, मतलब नाम जाप बढ़ाऊं, क्या करूं? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी नेटवर्क की वजह से। क्या कह रहे थे? शादी को 6 साल हो गए हैं। साल हो गए हैं, बच्चे
हो नहीं रहे हैं। घर में हम 3 ही जने हैं, मेरे देवर, पति और मैं, रेंट पे रहते हैं हम लोग। तो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना नाम जाप बताइए कोई अच्छा सा जो मैं कर पाऊं डेली राधा, भगवान को। राधा नाम, माला जाप। उससे क्या डेट ऑफ बर्थ है अनंत आपकी? डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी क्या? सॉरी 1996, 15 जनवरी 1996। अच्छा, एक तो पहले मुझे बस एक चीज बताना, आपको यूट्रस में कोई इशू है? कोई पीसीओडी, यूट्रस में पीसीओएस? सारे टेस्ट हो गए हैं। यूट्रस में प्रॉब्लम एक टेस्ट में आई थी, पर दूसरे अब मैं अच्छे डॉक्टर से करवा रही हूँ, तो अब सब ठीक है, सब ठीक है। पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है? पीसी की भी कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की आई थी, ज्यादा नहीं है। नहीं, 6 नंबर वालों को होती है ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है। बेबी होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका, डोंट वरी। ये शिव जी, ये हमारे शिव जी हैं, इनकी माला लेके जाप कर सकती हूँ मैं? नहीं नहीं, इनकी नहीं ले सकती। काउंटर ले लूं? काउंटर ले लो आप। काउंटर से ठीक है। जो शिव ठीक जी है, को चढ़ा दिए वो शिव जी के लिए है, वो आप अपने काउंटर से कीजिए। और आप राधा नाम जपो, हो जल्दी होगी बेबी। और बोलते हैं कि शिव जी पे भी जल चढ़ाओ के बाबा सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। चढ़ाओ, जल चढ़ाओ उनको, ठीक है शिव भैया, जी को जल चढ़ाओ। ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। ये तो मैं भूल ही गया था पारस भाई, आपका तो ये टैलेंट भी तो अद्भुत है। थोड़ा बहुत नहीं हाँ, होगा इनका अरे बेबी, देखना आप होगा। कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं, आप बेहतरीन देखते हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप इसको प्रोफेशन की तरह नहीं देखते, आपको दी हुई विद्या है ये भगवान की। जी हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा भैया, कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं। भैया आपसे मेरी दोबारा बात हो रही है, आपको याद हो, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दोबारा मुझे आपको देखने का मौका मिला। आपने जब भैया जिस दिन मैंने आपको मैसेज किया था, उस दिन मेरे भैया की डेथ हुई थी। उस दिन आपने मुझे ये बोल के बहुत बहुत दिल में बहुत प्यार दिया। आपने बोला कि मुझे भी तो भाई बोलती हो, तो इतना दुख क्यों कर रही हो? सच में भैया, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कोई ये कहता है ना पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, भैया राधा रानी का नाम लेने से ना, सच में कह रही हूँ, मेरी जिंदगी सफल हुई। और मैं आपके जरिए, पारस भाई के जरिए यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को राधा नाम का जाप करना चाहिए। पता है भैया, आपको मैं बताऊं, सॉरी मैं ना बहुत दिल वो हो जाता है मेरा जब मैं बात करती हूँ। पारस भाई मैं आपको बताती हूँ, 26 मार्च को तो मैं 2014 में कान मेरे बंद कर लूं? नहीं 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 देखो ये मैं हंसी आप ही चाहिए, हंसते हंसते बताओ जो बताना है, रो हाँ मत। जी। पारस भाई, मेरा भाई, एक ही भाई था मेरा, पता नहीं क्यों भगवान जी को अच्छा लगा, उन्होंने पास में बुला लिया। तो उस दिन मैं बहुत अपसेट थी। अभी 26 मार्च में 2014 में मेरा भाई गया था, तो मैंने अनुज भाई को मैसेज किया। मैंने कहा अनुज भाई आज मैं बहुत अपसेट हूँ, ऐसा मन कर रहा है कहीं से मेरा भाई आ जाए। तो इन्होंने ना इतने बड़े, मैं कह रही इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब बहुत कुछ है ये, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं। इन्होंने मुझे इतनी सी बात कह के मेरा दिल इतना वो करा। इन्होंने कहा क्यों अपसेट हो, मुझे भी तो भाई बोलती हो ना। आप यकीन करना, मैं अपना सारा दुख भूल गई इनके एक वर्ड से, कि इन्होंने मुझे बहन का दर्जा दे दिया। तो मैं सच में बोलती हूँ कि अनुज भाई सच में आप बहुत अच्छे। पारस भाई, आप लोगों के पॉडकास्ट ने ना वाकई में सबकी जिंदगी बदल दी। और मैं आपको एक अपने बारे में बताती हूँ अनुज भाई, मैं वृंदावन जाती हूँ, उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि वो हर महीने मुझे बुलाते हैं। अब मैंने क्या किया है, वहां से तुलसी माला लाना शुरू करा है, और जो मुझे लगता है ना कि हाँ ये सब इनमें है राधा नाम की भक्ति, तो मैं उन सबको पहना देती हूँ। तो मुझे मेरी ही कुछ फ्रेंड्स ये बोलने लगी कि तू तो तुलसी माला का ना व्यापार शुरू कर दे, तूने सबके गले में तुलसी।
हाँ ये जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कह के फिर मैं अगले किसी को लूंगा, इस बात को भी जी ध्यान रखना। जी ये मैं नहीं कह रहा, ये ठाकुर जी कहते हैं। पहले आप है ना सामने वाले का भाव पूछो कि आपको आवश्यकता है इसकी, तब आप बिल्कुल उसको दो। चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, जी चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे तुलसी माला हो, चाहे कुछ भी, पहले आप पूछो। मैं उन लोगों को हमेशा ये हाँ कहता हूं जी कि कब ये चीजें गिफ्ट में देने की नहीं होती, हाँ जी पहले हाँ जी सामने वाले का स्वीकार्य भाव होगा। यदि सामने वाले के अंदर प्रेरणा जागृत जी होगी जी कि मैं दूं, तो आप दीजिए, वरना मत दीजिए। नहीं क्योंकि वो धर्म जो ये, मंगाते हैं हाँ फिर ठीक है, लेकिन हाँ अपनी जी मर्जी से किसी को मत नहीं दीजिए। आप पूछिए कि मेरे पास है, आपको चाहिए तो मैं हाँ आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ। ये भैया एक बात मैंने आज्ञा लेकर मैं के। एक मैंने बात ना बोलना एक चाहूंगा। फूल बंगला बनाया है, क्योंकि मैं वृंदावन में देखती हूँ भगवान जी को फूल बंगले में आपको दिखा सकती हूँ। हाँ जी, पहले पारस कुछ कह रहे थे आप। मैं हाँ ये जी बोल रहा था, मैं ये हाँ बोलना जी चाह रहा था कि हाँ जी जैसे जब भी कोई कंठी माला देता है तो आपने सुना होगा कि गुरु ही देता है, और हाँ जी साथ में गुरु आपको मंत्र भी देते हैं, जी है ना। जी जी तो जी जी वो उसकी बहुत ही मान्यता है कि वो अकेले कान में बोला जाता है और आपको अकेले में हाँ कंठी दी हाँ जाती है। बिल्कुल 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 कंठी की पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, राधा रानी की इतनी कृपा होनी चाहिए कि बंदा कंठी पहनने के लिए माने। और आपको पता बिल्कुल है कंठी पहनने से ड्रिंक छोड़नी पड़ती है, हाँ जी हाँ प्याज जी हाँ लहसुन जी छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल सुबह उठ के नाम जाप जरूर करना होता है। तो अगर सपोज आपने किसी को कंठी दी है तो आप उनके गुरु हो गए, और हाँ जी अगर आपके शिष्यों ने, जो आपने जिन जिनको कंठी पहनाई है, उन्होंने कोई भी अगर नियम को तोड़ा है, कोई भी गलती करी, तो उसका सारा प्रभाव जो नेगेटिव होगा वो गुरु पे आएगा, बच्चों पे नहीं। हाँ जी। पर पारस भाई मैं ना सिर्फ उनको ज्यादा देती हूँ जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा है, राधा रानी को मानते हैं, लिया उनको। ऐ- ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलतियां कर देते हैं माला लेने के बाद भी, तो जी 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 उसका जो नेगेटिव असर आता है वो उस व्यक्ति पे नहीं आता जो गलत कर रहा होता, उसके गुरु पे जाता है। हाँ जी तो हाँ जी इसलिए गुरु को भी बहुत नियमों से बोला गया कि कोई भी शिष्य बनाना है, पहले वो नियम फॉलो करेगा, जी 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 इंटरेस्टेड होगा तो ही। क्योंकि कोई भी गुरु नहीं चाहता कि मैं नर्क जाऊं भाई, क्योंकि मैंने इतना अगर प्रचार किया बिल्कुल भगवान का तो नहीं, आप भगवान सही मुझको कह मेरे रहे हो। पास हाँ बुलाए। जी लेकिन आपके दूसरों का कर्म गुरु को लग जाएगा तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लेकिन कंठी, पारस भाई मैं आपकी बात रोकती हूँ, मुझे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना है। अनुज भाई तो शुरू से मैं इनको देखती हूँ फेसबुक पे इसी लाइन में, मतलब बिग बॉस के बाद आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आप मतलब इतना भक्ति में चले गए कि मैं बताऊं, इनके माइंड जी में राधा रानी आई, राधा रानी। सही कह, बिल्कुल। मतलब इतना मतलब मॉडल लुक जो बिग बॉस में रह चुका बंदा, और मतलब वो एकदम बिग बॉस से निकलते ही इतना ज्यादा मैं मतलब बताऊं, बिग बॉस में जाके ये समझ में आया कि ये सब मोह माया है, ये सब आई। बेकार है, ये सब क्या बेकार बात है, है। बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर। एक फेमस होने के कहानी बाद सुनाते एक ही थे। चीज मिली मुझे, हाँ फेमस होने के बाद एक ही चीज मिली मुझे, गालियां, ट्रोल, मीम। सही, बिल्कुल पर बिल्कुल। जब से राधा रानी का नाम लेना शुरू किया, प्यार मिलना शुरू हो गया। आपकी मम्मी वाली एक क्या मैंने बात। स्टोरी, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, आप सुनाते हो, मम्मी वाली एक बंदर वंदर चिपट गए थे, तो मैंने कहा पारस भाई कौन सी लाइन में आ गए, मतलब क्या एकदम। उसके बाद आपके रेगुलर में पॉडकास्ट अनुज भाई के साथ देखती हूँ, मैंने कहा यार कितना अच्छा भैया ने एक लाइन पकड़ ली। और सच मैं भैया ये लाइन पॉलिटिशियन नहीं हूँ। है, मैं बताऊं, ये लाइन हाँ नहीं है, ये एक ये रास्ता है हमारा रोज मोक्ष का। रोज नहीं, मोक्ष का भी नहीं, ये हमारा रोज जीने का जरिया है, खुश रहने का जरिया है। भगवान को याद करते हैं तो हम खुश रहते हैं, सेफ फील करते हैं, सोचते हैं, हमें सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ही हैं, क्योंकि पूरा दिन दिखते हैं। तो इसलिए मैं हाँ सबसे जी यही प्रे करता हूँ, सबसे यही बोलता हूँ कि भाई जब भी सुबह उठो तो सुबह उठते ही राधा नाम एक बार ले लो जरूर, कि हाँ भाई राधा रानी का नाम नहीं लिया मैंने, सपने में इतनी देर हो गई, 8 घंटे हो गए, राधा रानी का नाम नहीं लिया, राधा 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 राधा, और उसके बाद अपना काम करना शुरू। मैं कहता हूँ पूरा दिन आपको राधा रानी दिखेंगी, पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आपके साथ है राधा रानी, आपके साथ चल रही है, आपके एक्टिवा साथ पे दे रही जाती है। हूँ ना, एक्टिवा हाँ पे काउंटर पहन के रखती हूँ, राधा राधा राधा,
एक्टिवा चलाते हुए मेरा राधा नाम जपते हैं। बस और फिर वो सब राधा मुझे रानी कहते पीछे हैं, बैठी होती हैं, आपके साथ ही बैठी होती हैं, वो भी हाँ एंजॉय जी कर रही हाँ होती जी, हैं, हवा ले रही होती हैं। मैं आज आपको अपनी छोटी छोटी सी राधा रानी दिखाती हूँ, देखो प्लीज मैं दिखाओ प्लीज दिखाओ। बस सॉरी आपका टाइम। हमें पूजा जी बस छोटी हाँ सी जी, रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा एक जल्दी मिनट कीजिए। भैया, दिखाओ देखो दिखाओ एक तो जल्दी ये दिखाओ। मेरी क्यूट सी, ये देखो ओह, है ना। स्थिति और कितनी देखो प्यारी इन्होंने है। इन्होंने मुंह बनाया हुआ है क्योंकि इनकी बांसुरी ले ली गई है राधा रानी ने। और देखो वेरी भैया, क्यूट। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ अपना फूल बंगला, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। एक सेकंड, मैंने बहुत दिन से सोचा था अनुज भाई को दिखाऊंगी, अभी जरा ये नाइट सूट में आ गए हैं। ये भैया मैंने फूल बंगला बनाया है इनका अपने आहा आप, आहा, ये देखो। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत और सुंदर। ये मेरी लाडो रानी अभी नाइट सूट में है, कान्हा जी, मेरे राधा रमन जी और मेरे राधा वल्लभ जी। वाह, ये इनका बिस्तर है भैया। बहुत ही सुंदर। बस सारा दिन भैया मैं इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ और मुझे लगता है मैं इनसे बात करती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, राधा रानी मेरी बहन है, कान्हा जी तो खैर मेरे सखा हैं, इनको मैं भाई नहीं बनाती। अनुज भाई मेरे भाई है। चलिए ख्याल क्योंकि रखिए पूजा जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा पारस भाई, अनुज भाई आपसे बात ठीक करके। है, हरे थैंक यू श्री सो कृष्णा, मच। राधे, श्री हरे राधे। कृष्णा, श्री हरे राधे, कृष्णा। श्री राधे, श्री राधे भैया। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आओ, बस एक एक मिनट के लिए। तो लाइव करने में यार ये तो आधा पौना घंटा इसी चीज में निकल जाता है। बहुत बढ़िया, हमें तो 40-50 मिनट हो भी गए। हाँ, एक मिनट, निधि कुछ कहना चाहती है क्या? एक मिनट, मैं नहीं, हाँ, एक सेकंड। राधे राधे। तो ये बहुत सुंदर बात आपने बोली भाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि बिग बॉस में जाकर के पता लग गया था कि सब नकली है, सब ऐसे ही है और जीवन कुछ और है एक्चुअली। ये बहुत, भाई और यदि आप वहां से एनलाइट हुए हो ना, मतलब ये एनलाइटमेंट ही है, एक किस्म का ये ज्ञान आना ही है, तो मैं बिग आप बॉस वहां से को हुए हो तो बहुत थैंक यू सुंदर बात बोलूंगा, है। थैंक यू हाँ, बोलूंगा कि उसने मुझको एक्चुअली ये सब दिखाया और मुझे रियलाइज कराया कि ये सब बेकार है, ये है असली सुख। क्यों पहले सोचता था कि यार फेमस हो जाऊंगा, लोग जानने लगेंगे तो सुखी हो जाऊंगा, पर दुखी हो हाँ। गया बहन के अंग। जी हरे कृष्णा। राधे हरे राधे। कृष्णा, श्री राधे, श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, जी अच्छा। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। अनुज सर, पारस सर, एक्चुअली मैं इतने टाइम से आप लोगों का पॉडकास्ट देखती हूँ, इतने टाइम से ना, और जब से मैंने ये देखा है अनुज जी के पॉडकास्ट पारस जी के साथ, मतलब हम ऑफिस के बीच में वो टाइम निकाल के ना आपका स्पेशली पॉडकास्ट देखते हैं, हमारे आंसू नहीं रुकते। और स्पेशली जब पता चलता है कि पारस तो बैठ गए हैं अब टिश्यू पेपर लेके, तो अब रोने का टाइम तो आ ही गया है। और अनुज सर, आप तो जब बताते हैं ना, आप कथाएं सुनाते हैं ना, लिटरली हम लोग ना कौन से जोन में होते हैं हमें नहीं पता। हमारे ऑफिस में दिन रात श्री राधे, श्री कृष्ण की ही कथाएं चलती है, वो पूरा दिन हमारा इमोशनल होके जाता है। और पारस सर, मैंने आपको बिग बॉस में देखा था, तब आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, सॉरी फॉर दैट। लेकिन बात जब नहीं। मैंने आपको देखा ना कि आप एकदम मतलब अचानक से पॉडकास्ट करना, श्री राधे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मुझे कोई एकदम से बदलता है क्या? ये मैंने फील किया है, ये मेरे साथ हुआ है, और मैं बस पता चलना चाहिए कि अनुज सर दोबारा आपके पॉडकास्ट में आ रहे हैं, हम लोग वेट करते हैं। नहीं ठीक, नहीं, मैं और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कभी कोई एकदम से बदलता है क्या? वो सिर्फ एक ही टाइम पे बदलता है, जब उन पे राधा रानी जी की कृपा हो जाती है। वो आप पहचान बस। नहीं पाओगे कि वो ऑल ऑफ सडन वो कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब लॉस्ट एकदम। कभी कभी विश्वास नहीं होता ये मैं हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं हूँ। मुझे भी नहीं लगता ये मैं हूँ। और आप दोनों को सुन के ना, मतलब पूरे दिन ऑफिस में हमारे यही रहता है, अनुज का पॉडकास्ट आने वाला है, पारस के साथ आएगा, यार कब आ रहा है, लगाओ। और वो पूरा ऐसा लगता है 1 घंटा कब चला गया, और आंसू नहीं रुकते, आंसू नहीं रुकते। मुझे बहुत 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 अच्छा अभी लगता है आप लोगों का podcast। परसों सुबह आएगा पॉडकास्ट 1, 11 बजे। फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे आएगा फिर से 1, 2 पॉडकास्ट बैक टू बैक।
और हम वेट कर रहे थे अनुज सर कि आप कब आओगे पारस, कब आपको बुलाने वाले हैं, बहुत दिन हो गया, कुछ अच्छी सी कथाएं आपसे सुननी थी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका पॉडकास्ट आने वाला है। और पारस जी, आपकी वो समोसे वाली कथा कि आपको समोसे खाने थे राधा रानी जी के मंदिर में। और अनुज जी, आपने एक वो बताई थी कि एक छोटे से बच्चा वहां पे फूल देता था, उसे चप्पलें चाहिए थी और उसके पास चप्पल नहीं थी, वो वाली कथा, एक गुलाब खान वाली कथा, वो ओहो, सारी कथाएं याद है आपको। सारी याद है ये हमें बात है। टिप्स पे। और पारस को देख के तो आंसू नहीं रुकते, और जब आप बताते हो तो लगता है हम मथुरा में है, वृंदावन में है। मैं बहुत देर से आपको मैसेज किए जा रही थी, प्लीज मुझे ऐड करो, और मैं सोच भी नहीं सकती आप लोगों से कभी मेरी बात होगी। और ये कहानी राधा रानी ने कैसे कर लिया। मैं 2 घंटे से मशीन में कपड़े चलाते हुए आप लोगों को देखे जा रही हूँ कि कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। और मेरा नंबर आ गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने ही बोला है, आपको मैंने शायद बोलने भी नहीं दिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आप ही हमें का भी बोलना अच्छा जरूरी लगता है, है, हमें ख्याल भी अच्छा रखिए लगता है कि आप बोलो। आप लोग बहुत अच्छे कथा सुनाते हैं। पारस को मैंने कभी बिग बॉस में नहीं देखा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं पारस को देखने का अच्छा जी, एक मौका नहीं क्यों क्यों छोड़ती। क्यों आता था गुस्सा? एक तो ऐसा मुझे क्या बिग हो बॉस गया? नहीं पसंद था। बस बिग बॉस ही पसंद था, इसलिए मैं उसके अंदर था, इसलिए मैं पसंद नहीं आता था। तो इसका हाँ, मतलब सारे ही पसंद नहीं आते थे। डोंट अकेले अकेले मुझको मत बोलो, पूरे बिग बॉस को नहीं, बोलो ऐसा नहीं है कि आप बेकार थे, लेकिन एक होता है ना कि उस टाइम पे इतना ध्यान कि नहीं यार दिया, ये तो बिग लेकिन बॉस वाला आपकी, लड़का है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, प्ले बॉय। हाँ, एक्चुअली में, हाँ। पर जब पता चला कि पारस ने एकदम पॉडकास्ट और राधा रानी और तिलक धारण और ये सब चीजें, फिर मैं और डिटेल में गई, फिर मैंने और डीप जाना, फिर मैंने अनुज सर को देखा, फिर याद आया अनुज सर तो वो है जो हीरा मंडी में थे। फिर पूरी डिटेल निकालनी शुरू करी, अरे हीरा फिर मंडी नींद नहीं, आने बहुत लगा। बहुत सारी है इनकी तो, बहुत सारी हीरा पहचान मंडी नहीं में। पाए थे क्योंकि उस टाइम तो एकदम कैरेक्टर अलग होता है थोड़ा, लेकिन फिर बहुत आनंद आया। और अब बस आप ही लोगों को देखने का मन करता है। जल्दी जल्दी पॉडकास्ट में आया अब करिए पारस के साथ। हम कुछ नया। आप कहाँ रहते, कहाँ हो आप? मैं वैसे बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और मैं दिल्ली रहती हूँ। बस तो फिर दिल्ली में बहुत जल्दी इवेंट करेंगे, लाइव पॉडकास्ट। और हम लोग वहां पे जरूर आएंगे। हम लोग तो मौका ढूंढते हैं आप लोगों को कभी फेस टू फेस देख पाए। राधा रानी जी ऐसी कृपा करे और आप पे भी खूब कृपा बरसाए। आप लोग ऐसी आनंद में रहें, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे, और आप पॉडकास्ट लेते आते रहिए अनुज जी के साथ। हम अनुज भाई वेट सुन करेंगे। रहे हो कि नहीं सुन रहे आप? भाई मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मैं ठीक बहुत है, आनंद में हूँ आज। ऐसा लग रहा है हाँ दिन बन गया मेरा। ये हमारी राधा रानी ने बनाया दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है, मैं कभी ऐसे लाइव नहीं करता। आई एम फीलिंग की आई यार सो ब्लेस्ड यार, राधा रानी ने कितना ब्लेस कर दिया है। बिल्कुल, कितनी खुशी सी सच हो में रही है वो बात सब करके। लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनको इतनी जल्दी भक्ति मिली है राधा रानी जी की, हमारे श्याम सुंदर जी की। और हमें मौका मिलता रहता है कि हम अटारी जाते हैं, दर्शन करते हैं। काश कभी ऐसा मौका हो कि आप लोग वहां पे पहुंचे और हमारा भी आना हो जाए और हम आपको सामने से देख पाए। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, वैसे ऐसा हम भी हो पता है जाएगा। से जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत पास रहते हैं दिल्ली, तो पारस हमारे भाई, यहाँ पता के है दोस्त जी। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई। मैं सोच रहा था 3-4 दिन हाँ पहले, 3-4 दिन पहले ही हाँ जी। मैं निधि को कह रहा था कि आप एक चीज देखो। भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है, भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी मेरे दर्शन नहीं किए, मुझे नहीं देखा है अर्जुन जो तू देख रहा है। ठीक है, ये भगवान ने कहा है, ठीक है, स्वयं स्वयं ईश्वर ने कहा है। तो उस ईश्वर ने, उन ठाकुर जी ने देवी देवताओं को भी जो अधिकार नहीं दिया ना, वो एक साधारण से मनुष्य को दे रखा है, उसको दर्शन दे देते हैं वो। बिल्कुल। जिसके दर्शनों के लिए देवी देवता तरसते हैं, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता तरसते हैं ना, एक साधारण मनुष्य को इतना अधिकार दे रखा है कि तू मुझे दिल से पुकार, मैं प्रकट हो जाऊंगा तेरे सामने। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं। तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अपने ईश्वर को पुकारें, उनका नाम जाप करें? बिल्कुल। और नहीं, नाम जाप में तो बहुत शक्ति है अनुज जी। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने दीक्षा ली है हमारे गुरुदेव से, और हमारे गुरुदेव बरसाना ऊंचा गांव से ही हैं। अरे उनसे भी वाह, हमें ललिता सखी का गांव है ना ऊंचा गांव? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। जी। और उन्हीं के गांव से हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है इस भक्ति मार्ग में। और उन्हीं भाई की मैं वजह से शायद हम इतना आगे पहुंच पाए कि हम समझ पाए राधा रानी जी की महिमा क्या है। आपको पता है और ना ललिता जू सखी कौन है? हाँ जी, राधा रानी की परम सखी, बहुत प्रिय सखी। और ललिता जू सखी ही
स्वरूप लेके आई थी श्री हरिदास जी महाराज का। हरिदास जी महाराज हाँ का। जी, हाँ जी, तभी तो पता है बाके जी। बिहारी तो प्रकट हो गए। हाँ और जी, तो हम उन्हीं के ही हैं, ललिता जो सखी के बिल्कुल ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम और तो गर्व आपको एक और मान बात से पता कहते है, हैं कि हम ललिता जी के हैं। हाँ, और एक और बात बताता हूँ, हमारे जो गुरु भाई हैं, गुरु भाई वो हाँ पता जी, कौन है? महादेव, स्वयं महादेव हमारे महादेव। गुरु हाँ जी, भाई। भाई है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। ललिता जू सखी को गुरु मानते हैं शिव जी। और शिव जी तो हमारी पहली गोपी वेश में वही आई थी बरसाने में, पहली गोपी बन के वही आई थी। मतलब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐड किया। अनुज जी, पारस जी, बहुत 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 थैंक यू आपका। और चलिए, प्लीज ख्याल रखिए। पॉडकास्ट में आना मत भूलिएगा। पारस जी, आप बुलाते ठीक रहिएगा। और ठीक है, हमें धन्यवाद। आनंद आता रहेगा बस आप लोगों की वजह से। हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। अनुज जी, आपने अभी श्रीमद् भगवत गीता भी अपना यूट्यूब में आपने वो किया था, उसको सब देखा हमने और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने कहा भी था पारस जी कि आपके पॉडकास्ट में दोबारा से अनुज जी अपना ये लेके आएंगे। हम वेट कर रहे हैं उस चीज का। ये भाई मैं लाइव गलत हो गया हूँ, मुझे फंसा रहे हैं सब लोग। हमें देख बहुत लो, सरल ऑडियंस है भाई, भाषा में, ऑडियंस चाहती है कि आओ वापस और ढंग से और शूट ये करो, इस चीज का ढंग से हम बताओ। काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक इजी लैंग्वेज में हमें समझना है और वो आप समझा सकते हैं। ये मैंने देख लिया यूट्यूब में, जो आपने गीता जी के चैप्टर्स को डाला हुआ है ना, अपना वो किया हुआ है, तो आप समझा सकते हैं। पारस जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पॉडकास्ट में लाना। ये लो भैया, मैं तो बोल हम थक वेट गया, कर रहे हैं। बोल थक गया मैं तो, कि आप जल्दी स्टार्ट माध्यम करो। है पारस जी, आप माध्यम है इनको लाने का, और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं इनके पीछे हाथ धोके पड़ जाऊंगा। बिल्कुल। और हम इंतजार में, और दिल्ली आप आएंगे तो हम जरूर आपके लाइव शो में आने वाले हैं। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू ठीक सो है, मच। जय जय ठीक है, श्री ओके, राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे।